हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों आज हमने लोकेशन चेंज कर दिया हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भाई हमें कपड़े के बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने नोट में लिख लिया हूँ और ऐसी 3 बातें हैं जो कपड़े के लाइन में अगर आप तीनों बात को अगर समझ जाओगे तो 90% है कि ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते कपड़े के लाइन में। और ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, भाई बहुत बार कमेंट किए हैं कि कपड़े के बिजनेस में कितना मार्जिन रखना चाहिए, और ये से बहुत सारे कमेंट आए हैं और हम उन कमेंटों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाले हैं। और दूसरा नंबर है, कपड़े के बिजनेस महंगे कपड़ों से स्टार्ट करना चाहिए या फिर सस्ते से। तो ये भी बहुत पॉइंट वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में ये गलती कर जाते हैं कपड़े के विषय में, जो परचेज़ करने जाते हैं दुकान ओपनिंग करने के लिए, तो काफ़ी गलती कर जाते हैं जो अंत में इनको भुगतना पड़ता है। तो वो बाद में अपने आप को सुधारते भी हैं और बहुत सारे लोग सुधारने के चक्कर में बर्बाद भी हो जाते हैं। और तीसरा नंबर है, कपड़े का बिजनेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कम से कम कितनी लागत होना चाहिए। तो आज इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे दोस्तों कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट बहुत है और कपड़े के बिजनेस साल के 12 मास बिकने वाला है। लेकिन दोस्तों जब हम कहीं मजदूरी करने जाते हैं 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, जो उसका हमको जो मूलधन होता है, जो हमारे मेहनत का पैसा मिलता है, जैसे हम दिहाड़ी करते हैं दोस्तों 300-400 रुपये में पूरे दिन काम करने पड़ते हैं, 8 घंटे हमको करना पड़ते हैं। या फिर कहीं कंपनी में हम जॉब करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपया लेने के लिए हमें 12 घंटा काम करता है, 12 घंटा काम करना पड़ता है। ऐसे हमने भी बहुत बार काम किया हूँ जो 10 से 12 हज़ार रुपया कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों कपड़े के बिजनेस में क्या होता है कि हमको थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। अगर कपड़े के बिजनेस अगर करने जा रहे हो तो इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो लोग अगर कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, नए आदमी के लिए तो बहुत खास ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर नए आदमी इस वीडियो को अगर देख लेंगे, अगर दिमाग में रख लेंगे, या कपड़े के बिजनेस करेंगे नहीं या फिर करेंगे तो अच्छे लेवल पे करेंगे। तो आज इस वीडियो में आपको पूरे जवाब देने वाला हूँ। तो कपड़े के बिजनेस में कितना मार्जिन रखना चाहिए। दोस्तों जैसे हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई सामान लेने के लिए जाते हैं, हम या दुकान पे जाते हैं। ऑलरेडी हम भी पहले जब दुकान नहीं किए थे कपड़े के, तो हम भी शॉप पे जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। और ऐसे बहुत सारे जो सामान होते हैं खरीदारी करने के लिए जाते हैं। जब हमें वहाँ पर उचित दाम मिलता है तभी हम सामान खरीदते हैं, जब उचित दाम नहीं मिलता तो हम सामान को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही कि अपने कपड़े के बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अगर जब आप सही से कपड़े का परचेस करोगे, आप शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं मालूम होगा। जब आप शुरुआत में कुछ नहीं मालूम होगा तो जाहिर सी बात है किसी भी दुकान पे जाओगे, जो बोलेगा उस हिसाब से आप वो सामान उठा के लाओगे। जब जैसे कोई भी अगर सामान खरीदने जाता है, मान लो कि किराना की दुकान है, तो किराना की दुकान में क्या होता है कि उसमें दाल, नमक, चावल ये सब का तो रेट पता होता है, लेकिन जो और उसमें सामान होती हैं तो वो चीज़ का सामान का रेट नहीं पता हो, लेकिन उस पर हमेशा मार्जिन लिखा होता है कि ये इतने मार्जिन का है। लेकिन दोस्तों कपड़े के काम में मार्जिन नहीं लिखा होता है, मार्जिन खुद से बनाना पड़ता है। लेकिन जब हम दुकान पे खरीदने जाएंगे तो वहाँ आपको मार्जिन बताएंगे कि ये इतने का है, ये इतने का है। कपड़े के बिजनेस में तो ऐसा है कि आपको 700 वाला पैंट 2100-2200 उसमें मार्जिन लिखा रहेगा। लेकिन क्या 2100-2200 रुपये का आप बेच पाओगे 700 का पैंट लेके आओगे? तो कभी नहीं। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी अगर कपड़े के बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे मेन चीज़ होता है मार्जिन। मार्जिन आपको नहीं मालूम चलेगा तो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। मान लो कि कोई भी अगर सामान हम मार्केट से उठाते हैं 70 रुपये का, और हमारे यहाँ जो मतलब गांव में सेल होता है, शहरों में सेल होता है, उसका अलग अलग बजट होता है। शहरों में क्या होता है दोस्तों, वहाँ कपड़ा सस्ता मिलता है, वहाँ के लोग उठा के वही कपड़ा बेचते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन जो गांव में लोग बिजनेस करते हैं कपड़े का, लाते हैं दोस्तों, लेकिन गांव में लोगों के पास पैसे कमी होता है, सीजन बाय सीजन लोगों के पास पैसे होता है। इसी हिसाब से वो अपना जो भी खरीदारी करते हैं बहुत सोच समझ करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग आते हैं दुकान पे जो आप उनको कीमत बताओगे तो भाग जाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ होता है कि उनके बजट में आपको सामान लाना है। जो लोग अगर नया बिजनेस करना चाहते हैं तो जब गाँव के लोगों के बजट में कहाँ सामान लेके आओगे तब वो गाँव में बहुत अच्छे से सक्सेस होते हैं। या शहर में अगर आप कोई भी कपड़े की दुकान डालते हो तो शहर में ईजी ही, अगर आपको कोई भी सामान अगर 70 रुपये का ला रहे हो, वहाँ आप 150 रुपया कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों जो गांव में होता है 70 रुपये का सामान ला रहे हो तो 100 रुपये में बेचना मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों आज के समय में 100 रुपया बहुत मतलब ऐसा लोग हैं जो 100 रुपये में सामान खरीदने के लिए काफ़ी हिचकिचाते हैं। लेकिन जब आप सही से अगर कपड़े के मार्जिन सही से देख के लाओगे, गांव के हिसाब से लेके आओगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन आज हम बताते हैं लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो अगर आप कपड़े के बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है कि हमको कितने % में कितना मार्जिन रखना चाहिए कपड़े में। तो पहला नंबर दोस्तों, जैसे कोई भी कपड़ा हम लाते हैं, मान लो कि 0 साइज़ का है, बंडी की बात करते हैं, जैसे 0 साइज़ का संडोक बंडी 12 से 10 रुपये में आता है। अगर उसका मार्जिन मान लो तो हमें कम से कम 20 रुपये में बेचते हैं। अगर वो 10 रुपये का है तो उसको हम 20 रुपये में बेच देते हैं और बहुत आसानी से बिक जाता है। लेकिन गांव में काफ़ी लोग ऐसा उसको 12 रुपया 15 रुपये के ही मांगेंगे। लेकिन दोस्तों जो आपको बेचने वाला
मार्जिन होगा वो अलग होगा और जो आपको घुराने वाला मार्जिन होगा वो अलग होगा। आपको ऐसा 2 रेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग दुकान पे आते हैं वो तोल भाव बहुत करते हैं। अगर तोल भाव करेंगे तभी वो कपड़ा लेंगे। मान लो कि आप फिक्स दुकान पे अगर अपना कपड़े की दुकान कर रहे हो फिक्स, तो उसमें क्या होगा, आप ज़्यादा मार्जिन भी नहीं कमा सकते हो, आप लिमिट भी मतलब सामान खरीद सकते हो। लेकिन गाँव में क्या होता है, लोग बहुत तरह के आदमी होते हैं। एक दुकान पर तो जाएंगे लेकिन कुछ समय लग जाएगा, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाएगा उस दुकान को बनाने में, एक रेट की दुकान को। लेकिन जो मतलब रेट फिक्स नहीं रहेगा तो आप हिसाब से उसका प्रॉफिट रखोगे तो वो उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा और काफ़ी अच्छा सेलिंग होगा। मान लो दोस्तों, अगर हम 20 रुपये का एक संडो बंडी बच्चे का 0 साइज़ का बेच रहे हैं, उसका खरीदारी हमको 10 रुपये पड़ा है, तो उसको हमें 25 रुपये से 30 रुपये बताना है। जो शुरुआत में हमें 10 से 15% अगर एक्स्ट्रा बताएंगे, अगर कम से कम, तब आप मान लो कि अगर कोई वो 10 रुपये का आपका संडो बंडी है तो उसको हम बेचेंगे 20 रुपये में, लेकिन उसकी कीमत हम 25 से 30 रुपये बताएंगे। अगर 25 रुपये बताते हैं तो होते करते जब हमसे वो मोल भाव करेगा तो बोलेगा भैया हम फलानी जगह से 20 रुपये लेके आए हैं, क्योंकि आप पहली बार बिजनेस कर रहे हो और जो लोग कपड़ा खरीदने वाले हैं वो बहुत पहले से कपड़ा खरीद रहे हैं और बच्चों को पहना रहे हैं और खुद भी पहना रहे हैं। तो इसलिए अगर कपड़े के बिजनेस कर रहे हो तो आप नए होगे तो आपको कस्टमर के हिसाब से चलना है। अगर कस्टमर के हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छे से आप कपड़े के बिजनेस कर पाओगे और बहुत अच्छा तरक्की पे जाओगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मान लो कि 70 रुपये कोई भी हम कपड़ा खरीद के लाते हैं। आज के समय में बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई 70 रुपये कौन कपड़ा मिलेगा, 50 रुपये कौन कपड़ा मिलेगा। तो भाई ऑलरेडी हम काम खुद कर रहे हैं और जो कपड़े में प्रॉफिट है हम वही कपड़े लाके गांव में सेल कर रहे हैं या दुकान से लगाते हैं मार्केट में, तब हम अच्छा प्रॉफिट कमा पाते हैं। लेकिन शुरू में हमने भी जब स्टार्ट किया था तो सूरत से माल मंगाया था, जो 200 250 से 300 से 1200 1500 1800 तक साड़ी हमने मंगाया था, जो लास्ट में हमको वो कपड़ा कम से कम रेट में बेचना पड़ा। और अच्छा ब्रांड कोई नहीं देखता, बस कपड़े में चटक और मटक होना चाहिए और कपड़े की क्वालिटी मीडियम में होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो। अगर मीडियम में आप काम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा आप बेनिफिट कमा सकते हो। तो इसलिए दोस्तों, शुरुआत में जो कपड़े बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सावधानी से उसको परचेस करना है और रेट कम से कम रखना है और बढ़िया मीडियम कपड़ा लेकर आना। तो आज के समय में बहुत से लोग कमेंट करेंगे इस वीडियो में कि भाई इतने सस्ता कपड़ा कहाँ से मिलता है। हम साड़ियों के विषय में वीडियो बनाते हैं तो बोलते भैया 60 रुपये का 50 रुपये का 100 रुपये का साड़ी कहीं मिलते नहीं है। आप यकीन नहीं मारोगे, हमारे मार्केट के अंदर में हज़ारों साड़ी रोज़ बिकती हैं और वो 100 रुपया 120 रुपये 130 रुपये के रेट में सबसे ज़्यादा यही साड़ियाँ बिकती है। अभी गेहूं का सीजन गया है, इसमें एक आदमी 20 40 साड़ी एक दिन मिल जाता है 70 रुपये रेट में। तो वो भी तो ला रहे हैं कहीं से, अगर वो नहीं ला रहे होंगे तो वो बेचते कहाँ से हैं। तो बहुत सारे लोगों को बस ये सोचते हैं कि हम यहाँ बैठे रहें और हर चीज़ हमको पता मिल जाए और आराम से वो हम खरीद भी नहीं जाएँ, हम खरीदने भी जाएँ ना, फ़ोन करें वो आके हमारे घर पर दे जाए। तो ऐसे नहीं होगा। अगर कपड़े की बिजनेस कर रहे हो तो आपको पहले हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, साल 2 साल 6 साल 5 साल। जब आप उसमें नॉलेज हो जाओगे तो आप फ़ोन भी करोगे तो आपके यहाँ माल आ जाएगा। तो बात कर रहे थे हम मार्जिन का। मार्जिन बहुत जरूरी है। मान लो दोस्तों, हम 70 रुपये का है कोई भी सामान लाते हैं, मान लो एक प्लाजो लाते हैं, एक दुपट्टा लाते हैं, एक स्टोल लाते हैं, एक पेटीकोट लाते हैं, ऐसे कपड़े आते हैं, टावल भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो आज के समय में 100 रुपये 120 रुपये में बिक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर उसका हम 70 रुपये का रेट में ख़रीद के ला रहे हैं और हमें जब जाते हैं खरीदने के लिए तो 10 बार हम खाते भी हैं और वहाँ से जब लाएंगे तो उसका भाड़ा किराया भी लगता है। तो अगर 70 रुपये का हम सामान वहाँ से खरीद के ला रहे हैं तो घर तक पहुँचते हर पीस में आपको 5 रुपया बढ़ा देना है, क्योंकि आप 2-4 पीस तो लेके नहीं आओगे। जाहिर सी बात, आप दूरी जाओगे तो 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार का माल लेके आओगे। तो हर पीस में अगर आप 5 रुपया आप बढ़ा के रेट बढ़ा दोगे तो अगर 70 का वहाँ खरीद पड़ा है तो 75 का आप उसको मान लो कि हम 75 का खरीद लाएँ, उसमें जो आपका हर्जा खर्चा दिहाड़ी जो टूटी रहेगी वो सारा कुछ उसमें मिक्स हो जाएगा। हर पीस में 5 रुपया, तो वो हो गया आपका मूल्यधन जो खरीद के लाए हो 70 रुपया और बन गया 5 रुपया बढ़ा के 75 रुपया। अब आपको 75 रुपया वाला सामान आपको 100 रुपये में बेचना है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों 25% 30% अगर 70 से 75 रुपये में कमा रहे हो तो बहुत ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे अगर हमें 25 से 30% अगर मिल रहा है तो कुछ नहीं मिला। भाई अगर एक दिन में अगर 10 मान लो कि कोई भी हम पेटीकोट लाते हैं वो है 70 रुपये का और घर तक 75 रुपये बढ़ रहा है और हम उसको 100 रुपये के बेच रहे हैं, तो पूरे दिन में नहीं दोस्तों, पूरे दिन में मान लो कि हम उसको 10 पेटीकोट बेचे हैं, ओनली 10 पेटीकोट बेचे, तब भी हमारा 250 रुपया आराम से बच गया। 10 पेटीकोट, अगर सीजन चलता है तो एक दिन में बहुत सारी पेटीकोटें बिकती हैं। लेकिन अगर आप पेटीकोट बेच रहे हो और आपके पास और भी सामान है तो वो भी तो बिकेगा। अगर 10 पेटीकोट बेचे तो हम सीधा हमारा 250 का प्रॉफिट हुआ। ऐसे बहुत सारे सामान आपके पास होंगे जो 100 रुपये में बिकने वाला सामान 30% आपको
रखना प्रॉफिट 30 से 25%। और उसके काम में जो 50 से 55 रुपये में आता है खरीदार, उसको भी आप 100 रुपये तक बेच सकते हो। तो आपको ये देखना है कि कपड़े की क्वालिटी किस तरह है, कपड़ा हमारा इतने तक बिक जाएगा तो नहीं बिक जाएगा। लेकिन दोस्तों ये गलती कभी भी नहीं करना कि 100 रुपये वाला चीज़ सीधा हम 250-300 में बेचे। जब आप ऐसे करोगे तो कस्टमर एक बार आएगा, मान लो कि आप 100 रुपये का सामान लाए हो, 250 में बेच दिए, बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन जब वो कपड़ा लेके जाएगा, एक बार 2 बार पहनेगा तो उसका कलर जाहिर सी बात उड़ जाएगा, और जाहिर सी बात उस कपड़े में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए हमेशा कस्टमर का भी फ़ायदा देखना है और खुद का फ़ायदा देखना है। तो आप 100 रुपये वाले कपड़े में आप 150, 130, 140 रुपया में सेल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप कस्टमर का फ़ायदा सोचोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आप फेल नहीं होगे। तो हमेशा दोस्तों अगर मान लो कि हम 70 रुपये का सामान ला रहे हैं तो उसको हम 100 रुपये तक, 110 रुपये तक आराम से बेच सकते हैं। तो उसमें कस्टमर भी खुश रहेगा और आप भी खुश रहोगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे अब इससे महंगा आ गया, जान लो कि हम 300 का कोई भी कपड़ा ला रहे हैं, पैंट अगर मान लो 300 का हमारा पैंट पड़ा है, तो वो 300 का पैंट का जो क्वालिटी रहेगा उसका बहुत हाई रहेगा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल का हाई नहीं रहेगा, लेकिन मीडियम में रहेगा। जो लोग पहनते हैं गाँव देश में 400 से 500, 600 रुपये तक, वो 300, 350 की पैंट होती हैं। तो दोस्तों अगर 350 की या 300 की पैंट है तो उसमें आप 600 रुपया आप रेट रख सकते हो। लेकिन दोस्तों जब कस्टमर आपसे मोल भाव करेगा तो आपको मोल भाव के हिसाब से आपको नीचे आना है। मान लो कि दोस्तों वो कह रहा है कि भैया हम 450 रुपया देंगे, पहला रेट उसने लगा दिया कि हम 450 आपको देंगे, तो आप सोच रहे हो कि नहीं हम 500 मिलेगा तभी देंगे। लेकिन जब अगर कस्टमर से मोल भाव करते रहोगे तो अगर वो 450 नहीं दे रहा तो 470, 480 दे रहा है, तब भी आपको सेल कर देना है। अगर 300 की है आपकी पैंट तो आपको जाहिर सी बात है कि 100 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट एक पैंट में मिल रहा है। 300 की पैंट है तो अगर 450, 480 रुपये मिल रहा है तो ये समझ लो कि 180, 150 का भी अगर एक पैंट में कमा लिए तो बहुत प्रॉफिट है। ऐसे पूरे दिन दोस्तों अगर 10 पैंट बेच दिए तब भी आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। कमा रहे हो तो दोस्तों 10 पैंट पे आप मान लो 300 की पैंट है तो काफ़ी अच्छा मतलब क्वालिटी होता है 300 की पैंट। तो 300 की पैंट 450 में आसानी से बिक जाता है, जो 150 एक पैंट में आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो 10 पैंट में दोस्तों 1150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। अगर पूरे दिन में दोस्तों अगर 10 पैंट भी बेच दिए ना तो 1150 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो इसी हिसाब से आपको मार्जिन रखना है। जो अच्छी चीज़ रहेगा उसका बढ़िया रेट रखिए, बढ़िया प्रॉफिट रखिए। जो लो क्वालिटी का उसको उसी हिसाब से 20 से 25%, 30% मार्जिन पे आप बेचिए। कपड़े के बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ज़िंदगी में कभी आपको फेल नहीं होने देगा, लेकिन आप नियम से करोगे, लिमिट में प्रॉफिट रखोगे, तभी आप इस बिज़नेस को कर पाओगे। तो कपड़े के बिजनेस बहुत अच्छा है। नंबर है दोस्तों, कपड़े के बिजनेस सस्ता कपड़ों से स्टार्ट करना चाहिए या फिर महंगों से। दोस्तों जैसे हम शुरुआत में हमें कुछ नहीं पता होगा, मान लो कि हम किसी दुकान पे हम काम किए हैं तो हमको मालूम होगा कि कपड़े को कैसे लाना, कैसे सेल करना है। तो जो अगर पहले से काम किए रहेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं मालूम होता। तो इसलिए उनको मीडियम कपड़े से स्टार्ट करना है, जो आपको ज़्यादा 200-250 तक रेंज में आपको जाना है। शुरुआत में आप 20 रुपया 10 रुपये वाले कपड़े से स्टार्ट करिए और लास्ट में आप 250 तक जाइए, उससे ऊपर मत जाइए, क्योंकि आप नए रहोगे। जितने सस्ते कपड़ों से स्टार्ट करोगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं कि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मीडियम में जो डेली पहनने वाला कपड़ा है, जो डेली यूज करने वाला कपड़ा है, उसको आप लिस्ट बनाइए। आप उन्हीं कपड़ों को लाइए जो 100 रुपये के सेलिंग में आपको 30% आराम से मिल सके, 25% आराम से मिल जाए। उसके ऊपर आप कमा लो, उसके ऊपर आप कमा लो, तो आपके होशियारी है। तो हमेशा यही कहूँगा कि अगर आप फर्स्ट बार आपको नॉलेज नहीं कपड़े के बिजनेस, तो आप कम लागत में आप सस्ते कपड़ों से स्टार्ट करिए, मीडियम वाले कपड़े से, ताकि जो लोग डेली यूज करते हो, डेली आपको सेलिंग हो और अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो। तो ये रही दोस्तों दूसरा सवाल का जवाब। और तीसरा नंबर, कपड़े के बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर हमारी मान लो कि कपड़े के बिजनेस आज के समय में कंपटीशन बहुत है। अगर हर लाइन में आप जाओगे, किसी भी लाइन में जाओगे, कोई भी काम रख लो, हर काम में कंपटीशन है। आज के समय में अगर आप दिहाड़ी करने जाते हो ना, अगर उसमें से 4 बंदे गए हो, अगर 2 बंदे आप फुर्ती से कर रहे हो काम और 2 बंदे थोड़ा लूज हो, तो क्या करेगा मालिक? देखेगा जो बंदा टाइट रहेगा, जो बंदा जल्दी काम करेगा, उसके नज़र में मतलब अच्छा काम करेगा, उसको तो रख लेगा। लेकिन जो लोग उसमें से लूज रहेंगे उसको निकाल देगा, बोले भैया कि ये बंदा नहीं लगा, दूसरे आदमी को लेके आना। तो ऐसे होता है कपड़े के बिजनेस में। अगर कपड़े के बिजनेस में आपको कर रहे हो तो आपको शुरुआती दौर में थोड़ा चुनौतियाँ आएंगे, थोड़ा बहुत मुसीबत आएंगे। लेकिन दोस्तों जो दिहाड़ी वाले काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, 8 घंटे हमको लगातार काम करना पड़ता है, तब हमें 300 से 400 रुपया मिलता है। अगर हम इस काम में, अगर कपड़े के बिजनेस में अगर हम 8 घंटा लगातार काम कर दें तो हमें बगैर मेहनत के, बगैर सर पे बोझा लोड किए, बिना ज़्यादा मतलब परेशानी के हमको 400 से 500, 1000 रुपया तक एक दिन में प्रॉफिट कमा सकते हैं, 30 से 40 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करके। तो अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में कपड़े के बहुत प्रॉफिट है और आपको साल के 12 मास दोस्तों प्रॉफिट मिलता रहेगा। लेकिन
लेकिन दोस्तों जब आपको नॉलेज चल जाएगा, जब आपको इसके विषय में पता चल जाएगा कि कपड़े के बिजनेस में कितना प्रॉफिट रखना चाहिए और किससे कैसे हमको स्टार्ट करना चाहिए, तो पहला नंबर आप 100% फोकस करिए कि कपड़े का चुनाव कैसे करें, कपड़े में मार्जिन कितना रखें, कपड़े को किस तरह से कहाँ से खरीद कर लाएँ, ये आपके ऊपर है। जब आप घूमने टहलने जाओगे, खरीदारी करने जाओगे, तब आपको मालूम चलेगा। वीडियो देख के दोस्तों तो हर कोई आपको बता देगा कि भाई इतना से इतना प्रॉफिट है, लेकिन जब आप मार्केट में जाओगे, रेल में जाओगे, जब हकीकत में उतरोगे, तब आपको हकीकत मालूम चलेगा कि भाई कपड़ा सस्ता भी आता है, महंगा भी आता है और बहुत अच्छा भी आता है। तो जिस साइज़ का, जिस मतलब क्वालिटी का कपड़ा आपको लेना चाहिए वो आपके ऊपर है। आप 20 से 50 हज़ार रुपया खर्चा करिए, तो उसमें आपको डेली हम इतना बता सकते हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी कपड़ा ले रहे हो तो 50 से 60 हज़ार लगाओगे तो डेली है दोस्तों सीजन में 1000-1500 रुपया प्रॉफिट आपका कहीं नहीं जाएगा। तो कपड़े की बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, तो चाहे 10 साल करो और चाहे 1 साल करो, लेकिन आप 1 साल कपड़ा स्टार्ट कर रहे हो, उस कपड़े को पैक करके रख दो, 4-10 साल बाद उसको खोलोगे तो वो ख़राब नहीं होगा। लेकिन दोस्तों और कोई काम होगा, स्टार्ट करोगे, अगर उसको 2-4 महीना रख दोगे तो पूरा ख़राब हो जाएगा। लेकिन कपड़े के बिजनेस में कभी भी नुकसान नहीं होता। अगर मुँह से बचा लिए, पानी से बचा लिए और सही से पन्नी में अगर लिफाफे में पैक करके रखोगे, चाहे 1 साल रखो, चाहे 10 साल रखो, कपड़ा कभी ख़राब होने वाला नहीं है। आप देखे होंगे दुकान में जो बहुत सारे कपड़े भरे होते हैं, वो एक दिन का नहीं होता है, वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल का कपड़ा होता है, जो वो लोग दुकान में भर के रखते हैं और दुकान का शो बना होता है। वो लोग कभी नहीं सोचते कि हमारा ये नुकसान, इतना माल भरा हुआ है। हाँ, वो जब ये सोचेंगे कि इतना कपड़ा हमारे पास भरा हुआ बिक नहीं रहा है, तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्योंकि वही लोग कर सकते हैं जो लोग आज करोड़ों में खेल रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास 2-4-10 पीस पड़ी है, ये बिक नहीं रहा, हमारा नुकसान हो रहा, तो बिज़नेस कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों आप बिज़नेस करिए, कम लागत में मीडियम कपड़ा खरीदिए और स्टार्ट करिए। कपड़े में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।